वेलकम टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशन लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं। इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या जो भी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, उन सबको तत्काल प्रभाव से वो समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में डेली आप सबके के लिए वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, आज फिर मैं एक रीडिंग यहाँ पे करने जा रहा हूँ और ये रीडिंग होने जा रही है एक्स और नेक्स्ट को लेकर के। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई लव रिलेशनशिप है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ मैं देखूँगा कि अगला महीना मई का है और अगले महीने में कौन आ रहा है आपकी तरफ, एक्स और नेक्स्ट। तो इसी टॉपिक पर मैं ये रीडिंग करने जा रहा हूँ। और मैनिफेस्टेशन करिए, और जो भी जिनके लिए भी आप जिनका भी नाम लेना चाहें, जिनके जो भी आपके पार्टनर हैं, उनका नाम लेकर के आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनके चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। कोई एक्स आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर अभी टैरो से चेक करके आप सबको बताता हूँ। बालाजी महाराज हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स मुझे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, कौन आ रहा है इनकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ में, मई में कौन आ रहा है इनकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द टॉवर, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, द हैंडमैन, the Hierophant, Seven of Pentacle, Nine of Swords, Nine of Pentacle, द वर्ल्ड। दौड़ के बुद्धू घर को आए। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। जी हाँ, यहाँ कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं निकली है, यहाँ पर निकली है कोई एक्स, आपका कोई एक्स है जो कि आपको पास्ट में जिसने आपको यहाँ पर टॉवर दिया है, आपके साथ ब्रेकअप किया है। आप नो कांटेक्ट में हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं सब लोग नो कांटेक्ट में हैं। और इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके साथ में बैलेंस नहीं किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। सिर्फ लेता ही रहेगा, लेते ही रहेगा एक इंसान, और एक इंसान देता रहेगा तो कब तक बैलेंस बैठेगा। ठीक इसी तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर लेने का इसने काम किया है। इसने दिया नहीं है, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो। पैसा भी इसने यहाँ पर लिया है। यहाँ पैसों का भी मुझे देन लेन यहाँ कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बराबर लौटाने की और एक यहाँ पर बराबर बैलेंस करने की भी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सिक्स ऑफ पेंटिकल से। क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ आज की दिन जब आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट को लेकर के बहुत ज़बरदस्त रिग्रेट में, बहुत शर्मिंदगी में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और इसको रातों की जब नींद इसकी यहाँ पर छीन ली है, यहाँ पर सोचता है, ये देखता है कि अच्छा खासा रिश्ता जो कि इतना बढ़िया रिश्ता चल रहा था
और इतनी खुशियाँ थी, इतनी अच्छा इतना मेरे साथ मेरे पार्टनर ने मुझे कोई भी कभी दगा नहीं दिया, मुझे हमेशा केयर की, मेरी हमेशा मेरी रेस्पेक्ट की, और उसी के साथ मैं यहाँ पर इस तरह का बिहेव मैंने किया है। तो वो चीज़, क्योंकि आज ये परेशान है इस टावर को लेकर के, ये जो जब ये सोचता है, जब ये ओवर थिंकिंग, दिन का समय तो इसका कट जाता है, मगर रातों को जब ये व्यक्ति यहाँ सोता है नहीं है, रात को की नींद इसकी उड़ी हुई रहती हैं, तो उस दरमियान ये सोचता है, उस समय ये सोचता है कि मैंने अच्छे खासे रिश्ते को इस तरह से ब्रेक किया है, इस तरह से तोड़ दिया कि अब मैं इसको संभालने के भी लायक नहीं हूँ। इस तरह की थॉट्स यहाँ पर रातों को उठकर जाग जाना और यहाँ पूरी कहानी को विजुलाइज करना अपने मन के अंदर, ये इसके दिमाग में यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है इसमें ये सोच रहा है कि मैं ही इस रिश्ते में नहीं गिरा, मैं, मेरा पार्टनर ही नहीं गिरा हूँ, मैं भी तो आज गिरा हूँ, क्योंकि मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्यों बार बार, मैं क्यों उसके बारे में रह कर उसके बारे में विचार कर रहा हूँ, बार बार सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि काफ़ी इस व्यक्ति ने यहाँ पर ओवर थिंकिंग यहाँ में ये करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बुरी तरह से नेगेटिविटी ने इसको घेर रखा है, स्टक सिचुएशंस ने इसको घेर रखा है, और कहीं ना कहीं ये तो परेशानी में तो ये ज़रूर है। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये ज़रूर है आपका पर्सन, जो कि चाह करके भी ये कोई एक्शन नहीं ले पाया, चाह करके भी यहाँ कोई आपके लिए कोई इसने जो इसको समय रहते यहाँ पर एक्शंस लेने चाहिए थे वो इसने नहीं लिए, और यहाँ पर लगातार दो सिचुएशंस में ये जगलिंग करता रहा, और यही सोच करके आज पास्ट की बातें सोच करके ही ये हैंगमैन की पोजीशन, यानी कि काफ़ी किधर जाऊँ, कैसे करूँ, किस तरह से, अब मैं किस तरह से क्या स्टेप लूँ जो मुझे यहाँ मैं अपने पार्टनर को दोबारा से पा पाऊँ, ये काफ़ी यहाँ पर सोचता हुआ नज़र आ रहा है। कई मामलों में मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपने अपने फैमिली से भी बातचीत इसकी चल रही हो, ऐसा भी मुझे नज़र आता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है। ये सोचता है कि यहाँ पैसा भी है, मेरे पास सब कुछ है, मगर कुछ तो है जो मिस है, कुछ तो है जो मेरी लाइफ से मिस है। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़रूर ये व्यक्ति यहाँ पर अपने परिवार को मना रहा है, परिवार से बातचीत इसकी जारी है, और यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर अब जो आपको कल तक दो दोराहे पर छोड़ गया है ये व्यक्ति, यहाँ पर अब ये व्यक्ति जब इसको बहुत ज़बरदस्त रिग्रेट यहाँ हो रहा है, और पूरी दुनिया का इसने यहाँ पर जायज़ा ले लिया है। मैं कहूँगा पूरी दुनिया को घूम आया, वर्ल्ड की एनर्जी है, जो हो सकता है लोग, आप लोग को भी सोशल साइट से भी कुछ लोग मिले हों, ऐसा मुझे नज़र आता है। तो मैं कहूँगा काफ़ी दुनिया घूम आई है, मगर यहाँ पर आप जैसी पर्सनैलिटी, आप जैसा मतलब चाहने वाला, आप जैसे सच्चे मन का व्यक्ति यहाँ पर इसको नहीं मिला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति यहाँ पर बैलेंस नहीं बनाया इस रिश्ते में, वो आज अब इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है, और ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई मैंने क्यों ऐसा इस तरीके से यहाँ बिल्कुल ब्रेक कर दिया, क्यों इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्यों इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैंने सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इस तरह की रिग्रेट यहाँ पर इसके मन में यहाँ चल रहा है, ओवर थिंकिंग यहाँ चल रही है, पूरी तरह से रातों की नींद इसकी हराम हुई है। ये चीज़ यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। और व्यक्ति यहाँ पर ये सोचता है कि इन्वेस्टमेंट तो मेरी भी है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें सोच करके ये व्यक्ति यहाँ सोचता है कि मुझे यहाँ पर मुझे जिस समय यहाँ एक्शंस लेने की ज़रूरत थी, मुझे बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, वो बैलेंस मैंने रिश्ते में नहीं किया है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आपको तो ऐसा किया जैसे कि आपको वैल्यू नहीं है, यानी कि आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी जब आप थे इसकी लाइफ में, तो उस वक्त इसने इसकी वैल्यू नहीं समझी। मगर आज जब आप इसकी लाइफ में नहीं हैं, तो आज ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी उस कमी को, आपकी उस वैल्यू को पूरी तरह से समझ पा रहा है। और यही कारण है ये पूरी तरह से यहाँ स्टक है, कंफ्यूज्ड है, और पूरी तरह से कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मगर हालांकि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स यहाँ मौजूद हैं जो कि हेरोफेंट की एनर्जी जो कि दिखा रही है कि आखिरकार ये फैसला लिया है। मैं कहूँगा कि फैमिली से बातचीत भी इसकी हो रही है, और इसने फैसला भी यहाँ पर लिया है
कि मैं आखिर कब तक इस सिचुएशन में इस तरह से मैं औरों के खातिर यहाँ पर कब तक औरों की बातों को मानकर या औरों की खातिर यहाँ पर अपने जीवन को इसी तरह से यहाँ पर स्टक रहूँगा। मैं जी भी तो नहीं पा रहा हूँ, उस व्यक्ति के बिना मैं जी भी तो नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बुरी तरह से दुखी होकर के यहाँ पर अब इसने पूरी तरह से यहाँ फैसला लिया है कि एक जो इसने जो भी गलतियाँ पास्ट में की हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी यहाँ पर इसकी स्पिरिचुअल को ग्रोथ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एक अवेकनिंग यहाँ पर इस व्यक्ति की हुई है और इसकी एनर्जीज में यहाँ पर अब यहाँ आपके लिए एक प्योर लव यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, जो सीधा सीधा यहाँ पर आपको सीधा कमिटमेंट देने का मकसद यानी कि लव मैरिज यहाँ मुझे ये कार्ड दिखा रहा है। और ये और सब बंधनों को तोड़ करके यहाँ पर पूरी तरह से आज अपना मन बना लिया है इसने कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने आप को और ज़्यादा इतना रुस्वा नहीं कर सकता, इतनी नेगेटिव थॉट्स में मैं नहीं जी पाऊँगा। मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्शन लेना होगा, लेना ही होगा। मेरे एक्शन लिए बिना मेरे बैलेंस बनाए हुए ये रिश्ता आगे नहीं ग्रोथ कर सकता। इसने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस रिश्ते को यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए पूरा प्लान कर लिया है। यानी कि यहाँ पर अब व्यक्ति काम करेगा, इस रिश्ते को बनाना चाहता है, अब रिश्ते पर वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते को संजो करके रखना चाहता है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फ लव में हैं। आपकी भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि इसकी आंखें कहीं ना कहीं खुल रही है आपको देख करके। आप लोग यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने सेल्फ लव पर पूरी तरह से फोकस्ड है। और इसीलिए यहाँ पर इस व्यक्ति को और भी ज़्यादा रियलाइजेशन आपके इस तरह के एकदम से बदले हुए तेवरों से इसको बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है। यहाँ पर आज जब आप इसकी लाइफ में नहीं हैं, तब इसको आपकी कमी खल रही है पूरी तरह से। यहाँ पर नेगेटिविटी का इसके दिमाग में माहौल है पूरी तरह से। रातों की नींद, क्योंकि दिन तो जैसे तैसे ही काट लेता है, मगर यहाँ रातों की इसकी नींद उड़ी पड़ी है। ये उठ कर जाग लेता है, अपने सर पकड़ के रोता है बहुत बुरी तरह से। दर्द का इसका मंजर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर इसका आगमन यहाँ पर इसकी यहाँ पूरी तरह से जो भी कुछ इसने किया है, यानी कि जो भी इसने हरकतें की हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के भारी रियलाइजेशन यहाँ पर इसके मन में हो रहा है। और ये यहाँ आपके जीवन में यहाँ पर आने के लिए पूरी तरह से तत्पर, पूरी तरह से कमिटमेंट देने के लिए तैयार। यहाँ फैमिली को यहाँ पर दरकिनार करके यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सब कुछ होते हुए, चाहे हो सकता है ये कोई अच्छे धनाढ्य परिवार से भी हों, ऐसा भी मुझे लगता है। अच्छा खासा पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, मगर यहाँ आप नहीं है, जिसके कारण ये काफ़ी यहाँ पर परेशान है, यहाँ पर दुखी है। और यहाँ पे दर्द के अंदर मुझे ये नज़र आ रहे हैं। और ये वापसी यहाँ पर इनकी यहाँ दिखा रहा है। हेरोफेंट यहाँ पर पूरी तरह से कमिटमेंट, यहाँ पे लव मैरिज दिखा रहा है। और लगातार यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी में ये व्यक्ति यहाँ पर गया है, थर्ड पार्टी से वापस आने की एनर्जी यहाँ मौजूद है, जो कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है। उनके बंधनों में यहाँ पर इसका दम घुट रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ अंदर ही अंदर अपने आप को स्टक पाता है। और ये इसको तोड़ने का, यानी कि थर्ड पार्टी को तोड़ने का पूरी तरह से प्लान यहाँ पर इसका बन चुका है। थर्ड पार्टी को ये छोड़ेगा और यहाँ पर ये आपकी तरफ यहाँ आएगा। ये साफ साफ यहाँ पर मई महीने में बहुत सारे लोगों को, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने भी मैनिफेस्टेशंस की हैं, उनकी लाइफ में ये मिरेकल होगा। और ये रहा इनका आने का कार्ड। मैंने जैसे कहा कि आ रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये मई महीने में इनका आगमन हो रहा है। जो भी आपके पास्ट पर्सन हैं, यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जीज नहीं है, ठीक है।
ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत सारा प्यार है, बातों को छुपाए बैठा है। देखिए यहाँ पर इतना प्यार होने के बावजूद भी, मगर यहाँ एक किंग ऑफ कप्स में एक प्रॉब्लम्स होती है कि यहाँ पर ये अपनी भावनाएं शेयर नहीं करता, यहाँ चुप लगा के रखता है। काफ़ी प्यार होने के बावजूद भी ये यहाँ पर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करता। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किंग ऑफ कप्स की। तो प्यार यहाँ पर अथाह है, प्यार बेशुमार है आपसे, इसमें कोई दराय नहीं है कि प्यार नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है आप में और इनमें एज गैप हो सकता है। ये यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है, लगातार आप पर नज़रें बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल करके आ रही हैं गाइस। ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत बुरी तरह से द्वंद्व चल रहा है इसके मन में। तो गाइस ये यहाँ पर आपके 5% की एनर्जी निकली है और यहाँ पर ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको बुरी तरह से, यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज में है। तो गाइस मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगा, समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।